बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन बौने पौधा को लंबा कर देता है। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है इसमें, बकरी द्वितीय उपभोक्ता नहीं, जबकि भेड़िया, मोर, लोमड़ी द्वितीय उपभोक्ता है। सोरेनसन ने किसका खोज किया था? पीएच स्केल का खोज सोरेनसन। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या होती है, 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होती है आधुनिक आवर्त सारणी में। द कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह। द कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह। झगोर नृत्य का संबंध किस राज्य से? गोवा। झगोर नृत्य का संबंध गोवा राज्य से। झगोर। बोसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में है? बोसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में बोसी राय पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 बार। रेड क्रॉस को अब तक 3 बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा। क्वालिन निम्नलिखित में से किसका एस्क है? क्वालिन एल्युमिनियम का एस्क है। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? समसूत्री विभाजन इनमें से सभी सही है। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होती है। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? पेप्सिन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है, जबकि लाइपेज और ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। मांडी नृत्य का संबंध किस राज्य से? गोवा। मांडी नृत्य का संबंध गोवा से है। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? टीनिया कैपिटिस। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? टीनिया कैपिटिस। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। चावल गेहूं किस कुल के पौधे का उदाहरण है? ग्रामनेसी। चावल गेहूं ग्रामनेसी कुल के पौधे का उदाहरण है। कोल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में कोल बांध परियोजना स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना स्थित है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है। गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल बिलार्ड। पॉल बिलार्ड ने गामा किरण का खोज किया था। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? बाइफोकल लेंस का प्रयोग। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृश्य किरण का खोज किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा। दृश्य किरण का खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? हर्शल ने। हर्शल ने अवरक्त किरण का खोज किया था। न्यूटन के किस नियम को बल का व्यंजक प्राप्त हुआ था? दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त हुआ था। किसी किसकी विवर्तन क्षमता आयनन क्षमता से अधिक होती है? गामा किरण की। गामा किरण एवं अल्फा किरण की विभेदन क्षमता आयनन क्षमता से अधिक होती है गामा किरण की। मयूरभंज लोह अयस्क खदान किस राज्य में है? उड़ीसा में। मयूरभंज लोह अयस्क खदान उड़ीसा में स्थित है। चंद्रपुर लोह अयस्क खदान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। चंद्रपुर लोह अयस्क खदान महाराष्ट्र में है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? ऊष्मा का मान निम्न होना चाहिए। अच्छा ईंधन का गुण नहीं है, जबकि एक अच्छे ईंधन का गुण है इसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न न हो सके, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा ईंधन का गुण है। ध्वनि की चाल समानता जल में होती है। ध्वनि की चाल जल में कितनी होती है? 1883 मीटर पर सेकंड। 1483 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होती है जल में। रक्त के थक्का को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। भीमा बांध परियोजना किस नदी पर है? पावना नदी पर। भीमा बांध परियोजना पावना नदी पर है। पाकिस्तान का जन्मदाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने को किसने माना है? लॉर्ड मिंटो। पाकिस्तान का जन्मदाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको माना था? लॉर्ड मिंटो को। भारत में प्रथम रामसर साइट कौन सा है? चिल्का झील। भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील है। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? 2021 में। भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया 2021 में। गोद लेना और उत्तराधिकार किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर जोड़ता है मलक्का जल संधि को। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर जोड़ता है मलक्का जल संधि को। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादाभाई नेहरू जी। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नेहरू जी ने किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। डॉल्फिन नोच किस बंदरगाह पर स्थित है? विशाखापट्टनम पर। डॉल्फिन नोच किस बंदरगाह पर स्थित है? विशाखापट्टनम पे। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्योटो में हुआ था।
किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेत का निशान मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा से जुटा हुआ खेत का निशान मिला। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरी पोषीय स्तर में स्थानांतरण करने में ऊर्जा का मात्रा बढ़ जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण करने से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। सबसे बड़ा बजट भाषण कब दिया गया? 2021 में सबसे बड़ा बजट भाषण 2020-21 में दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुआ था। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग सागर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग सागर। हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? कंबोज की राजधानी हाटक। हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? कंबोज की। महमूद गजनवी को प्राप्त करने व हेतु राजपूत शासक के संघ का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल ने। महमूद गजनवी को प्राप्त करने हेतु राजपूत शासक ने इस संघ का नेतृत्व किया था? जयपाल। हाल ही में चर्चा में रहा सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? पीएम ऑफिस। पीएम ऑफिस का नया नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। किसका कथन है कि इटली का एकीकरण क्रीमिया के कीचड़ से होगी? काउंट काबूर। किसका कथन था इटली का एकीकरण क्रीमिया के कीचड़ से होगी? यह कथन था काउंट काबूर का। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में विधान परिषद है। स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष। स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। मोगादिशु किस देश की राजधानी है? सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। मोगादिशु किस देश की राजधानी है? सोमालिया की। हाल ही में इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार विदेशी टूरिस्ट को अटैक करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा रहा? महाराष्ट्र। विदेशी टूरिस्ट को अटैक करने का शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है 2025 में। किशनशाह किस देश की राजधानी है? किशनशाह कांगो गणराज्य की राजधानी किशनशाह है। कांगो गणराज्य की राजधानी किशनशाह। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1913 को। ताना भगत आंदोलन 1913 में हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है, जबकि सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। मरियम प्लेस भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चोल काल में व्यापारिक की सभा को किस नाम से जाना जाता था? नगरम। चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम के नाम से जाना जाता था। विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? डोमिंगो पायस या मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, जबकि सर थॉमस रो मुगल के साम्राज्य के समय में आया था और बर्नियर भी आया था। हाल ही में भारतीय रिसर्च द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? अलकनंदा। भारतीय रिसर्च द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? अलकनंदा। हाल ही में रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-शुवेंदु 2.0 किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। हाल ही में रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए शुवेंदु 2.0 लॉन्च किया है कर्नाटक ने। माउंट कोयोबो स्थित है दक्षिण अंडमान में। माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कोयम्बटूर एवं कोच्चि को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट। कोयम्बटूर एवं कोच्चि को पालघाट दर्रा जोड़ता है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान जिसने अपना आत्मकथा लिखा वह सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपना आत्मकथा खुद लिखा, फिरोज शाह तुगलक। हाल में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च किया है? असम सरकार। विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना लॉन्च किया है असम सरकार। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना बुध का है। शुक्री किसका सहायक नदी है? लूनी का सहायक नदी शुक्री। शुक्री किसकी सहायक नदी है? लूनी का। नेपाल के साथ कितनी भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? 5। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं 5 राज्य। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? रेजबैट को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह किया है रेजबैट। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? कांगो। कांगो को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है कांगो को। हाल ही में चर्चा में रहा सुकफा दिवस का संबंध किससे? असम से। सुकफा दिवस असम के द्वारा से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब परंगट का उद्घाटन कहाँ किया? पंजाब में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब परंगत का उद्घाटन पंजाब में किया। सर्वोच्च न्यायालय ने किस
अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य किया है। यह अनुच्छेद 22 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देने का अनिवार्य कर दिया? अनुच्छेद 22 के तहत। हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड रजले को 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है डेविड रजले। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 25 कब मनाया गया? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का 11 नवंबर को मनाया गया है। चर्चा में रहा रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? विषाणु से। रिफ्ट वैली बुखार का संबंध विषाणु से है। हाल ही में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया गया है। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन बना है? यह बना है अल सल्वाडोर। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश बना है अल सल्वाडोर। संयुक्त राष्ट्र में जल सम्मेलन में शामिल होने वाले दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश बना है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 25 में किसे सम्मानित किया गया? यह डॉक्टर साई गौतम को। हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर साई गौतम को। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। हाल ही में शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूल में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। हाल ही में शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूल में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन का संबंध किससे है? राजस्व खुफिया निर्देशालय से। राजस्व खुफिया निर्देशालय से संबंधित है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन का संबंध है राजस्व खुफिया निर्देशालय से। भारत के यूपीआई के किस देश के वीनेफ्ट के साथ रियल टाइम सीमा पर भुगतान की साझेदारी किया? या बहरीन। भारत के यूपीआई के ने किस देश में वीनेफ्ट के साथ रियल टाइम सीमा पार भुगतान किया है? बहरीन के साथ। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाला पहला महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से? यूएई से। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध यूएई से है। बलि यात्रा महोत्सव 25 कहाँ प्रारंभ हुआ? उड़ीसा में। बलि यात्रा महोत्सव 2025 प्रारंभ हुआ उड़ीसा से। कंप्यूटर की भाषा में एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। कंप्यूटर की भाषा में एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में पिछोला झील स्थित है। नेजा नृत्य का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से। नेजा नृत्य का संबंध राजस्थान से। किस ऐतिहासिक स्मारक के लिए मकराना का संगमरमर उपयोग किया गया था? लाल किला, ताजमहल। जयसमंद झील का अन्य नाम क्या है? ढेबर झील। जयसमंद झील का अन्य नाम है ढेबर झील। जयसमंद झील का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से है। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 पुरुष संस्करण का मेजबानी किया था किसने? यूएसए और वेस्टइंडीज ने। यूएसए और वेस्टइंडीज। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का पुरुष संस्करण का मेजबानी किया था यूएसए और वेस्टइंडीज। फिनोलेफथिन सूचक क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है? गुलाबी। फिनोल और फस्तीन सूचक क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग बन जाता है। भारत का पहला हवाई नर्तक कौन था? कृष्ण व्यास चंगानी। भारत का पहला हवाई नर्तक कृष्ण व्यास चंगानी था। कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? पाइथन। पाइथन उच्च स्तरीय भाषा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी उंगली किस दिशा को इंगित करता है? चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को और इंगित करता है। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन करेगा? भारत श्रीलंका। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप का मेजबानी भारत और श्रीलंका करेगा। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था। 53वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया? सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत। 53वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया? जस्टिस सूर्यकांत ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द किस संघ का उल्लेख नहीं है? कानून का उल्लेख नहीं। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक का उल्लेख है न्याय शब्द। भारतीय संविधान की उद्देशिका में
न्याय शब्द में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक का उल्लेख है, जबकि कानून का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन करता है? अनुच्छेद 65 के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन करेगा। जॉन गैले ने किसका खोज किया था? वरुण का खोज जॉन गैले। वरुण ग्रह का खोज जॉन गैले ने किया था। वरुण। न्याय दर्शन की रचना किसने किया था? न्याय दर्शन का गौतम। कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? फोन। बीटीयू जूल और कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार का संबंध किस धर्म सुधार से था? पारसी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हाल ही में शंघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। शंघाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। भारत के किस अनुसूची में तीनों सूची का वर्णन है? 7। भारत के 7 सूची में 3 अनुसूची का वर्णन है। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? चीन। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत और चीन के बीच हुआ है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? कुराकाओ है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला देश का सबसे छोटा देश कौन बना है? कुराकाओ है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कुराकाओ। कोलिन कैपलेव ने किस शहर का विद्रोह को दबा दिया था? कानपुर का। कोलिन कैपवेल ने कानपुर शहर का विद्रोह को दबाया था। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों को साथ तटीय क्षेत्र बनाती है या बिस्किक की खाड़ी है? जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों की साथ तटीय क्षेत्र बनाता है या बिस्किक की खाड़ी। मेरियम ब्रेस्ट ने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर 25 चुनाव किया। स्लोप। मेरियम ब्रेस्ट ने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 का चुनाव स्लोप किया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर 25 चुना गया है। रेजबेट को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है रेजबेट को। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? नेपच्यून का। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? नेपच्यून का है। भारतीय सेवा ने 38 वर्ष बाद ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया। ऑपरेशन पवन। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद की ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया ऑपरेशन पवन के तहत। हाल ही में मंगलसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? उत्तराखंड में। कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? स्थानीय शासन सम्मिलित नहीं, जबकि रक्षा, रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सभी संघ सूची में शामिल है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित बना है? बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है। पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत। पहला ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत। हाल ही में साकुरीजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। जापान के साकुरीजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण समाचार पत्र किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का। परिवार नियोजन समवर्ती सूची। समरूप अंक का उदाहरण नहीं है। बंदर के हाथ समरूप अंक के उदाहरण नहीं, जबकि पक्षी के पंख, कीड़े के पंख, चमगादड़ के पंख ये सभी समरूप अंग है। किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे के द्वारा किया गया था। बांग्लादेश में आयोजित महिला विश्व कबड्डी कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीत लिया है। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? ताइवान में। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ताइवान में खोला है। सेबी का मुख्यालय स्थित मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया जा सकता है राज्यसभा में। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन? कालिदास। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 25 किसे चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है पैरासोशल को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 25 चुना है पैरासोशल को।
एफिल टावर किस देश की राजधानी में स्थित है? फ्रांस की राजधानी में एफिल टावर स्थित है। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। कवि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वरुण 3 जल परियोजना किस स्थान पर स्थित है? नेपाल में। अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सागरन वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? झारखंड के। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सागरन वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? झारखंड। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा के किस नाम से जाना जाता है? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से धर्मेंद्र को जाना जाता है, जिसका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। कमला लक्ष्मी नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के जाना जाता है? यह भारतनाट्यम। कमला लक्ष्मी नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के नाम से भारतनाट्यम के जाना जाता है? कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह है इथोपिया। इथोपिया का हैली गुब्बा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है हाल ही में। ब्रेड मोल्ड में जनन होता है बीजाणु गठन द्वारा। ब्रेड मोल्ड में जनन होता है बीजाणु गठन के द्वारा। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में स्थित है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी से वायुमंडल में किसके कारण होता है? यह अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी में वायुमंडल में किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ था? 1977 में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुआ था। जयप्रकाश पुल किस नदी पर तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन पर्सन ने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि के एम मुंशी थे, भीमराव अम्बेडकर थे, सैयद मोहम्मद सैदुल्लाह भी थे। अजंता शरत कमल का संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस से। अजंता शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। रोन घाटी किस देश में स्थित है? यह फ्रांस में। रोन घाटी फ्रांस में स्थित है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में? मिजोरम में स्थित है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के बारे में कौन सा कथन गलत सही है? सभी कथन। इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में है। 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1885 में 1985 में हुआ था। सार्क का स्थापना 1985 में 8 दिसंबर को हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन से कहा जाता है। भारत के संविधान में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? आदेश का। भारत के संविधान में आदेश याचिका का उल्लेख नहीं है, जबकि अधिकार का है, परमादेश का है, प्रतिषेध का है। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई का संबंध किससे है? गायन से। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का संबंध गायन से है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? 226। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? सती प्रथा पर रोक लॉर्ड कर्जन का नहीं था, जबकि पुलिस सुधार लॉर्ड कर्जन का संबंध है। पुलिस सुधार से सेना और न्यायिक सुधार से संबंधित है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी ने। भारत का भूगोल पुस्तक का लेखक टॉलमी। कौन सी घटना सबसे अंत में घटी थी? महात्मा गांधी का मृत्यु। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ढाका में। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में। रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। बुडकल स्पेस भारतीय इतिहास के किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? शिक्षा। बुड स्पेस भारतीय इतिहास में मील का पत्थर के नाम से जाना जाता है, यह शिक्षा के क्षेत्र में। जोड़ा पवन किस देश में स्थानीय पवन है? अर्जेंटीना का। जोड़ा पवन अर्जेंटीना का स्थानीय पवन है। कारकोट राजवंश का संबंध किस से है? कारकोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर से। किसके सदस्य को क्षमता हरी शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइट। किसके क्षमता को हरी शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइट को। बेरी नाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम का।
मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से? टीकाकरण से। हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन सार्क का सदस्य नहीं, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका है। टेरी की स्थापना हुआ था 1997 में टेरी का स्थापना किया गया था। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? 2001 में। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति 2001 में हुआ था। विद्युत विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। खमसीन किस देश की स्थानीय पवन है? मिस्र का स्थानीय पवन का नाम खमसीन है। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश करके अष्टांगिक मार्ग का सलाह देता है? गौतम बुद्ध। किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से? टीबी। लोथल किस नदी किनारे भोगवा नदी के तट पे? लोथल। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी जो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा गंडक नदी के तट पर स्थित है। कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? CaCO3। माइकल फिलिप का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। माइकल फिलिप का संबंध तैराकी से है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया? 3 बार आपातकाल घोषित हुआ है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। बाल लिंगानुपात की गणना आमतौर पर कैसे की जाती है? 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या से बाल लिंगानुपात निकाला जाता है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों। अफ्रीकी महाद्वीप यूरोपीय से किस समुद्र द्वारा अलग होता है? भूमध्य सागर से। अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप से भूमध्य सागर से अलग होता है। जय सिंह द्वितीय द्वारा लड़ा गया अंतिम लड़ाई कौन था? गंगवानका का युद्ध। गंगवानका का युद्ध जो था जय सिंह द्वितीय द्वारा लड़ा गया अंतिम लड़ाई था। राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1747 में। राजमहल का युद्ध 1747 में हुआ था। 13 ताली नृत्य का संबंध किस राज्य से? राजस्थान। 13 ताली नृत्य का संबंध राजस्थान से। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है दूर की रखी वस्तु। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है दूर की वस्तु। जमीनी स्तर पर योजना का लोकल फॉर वोकल आयोग ने जारी किया था। नीति आयोग। जमीनी स्तर पर योजना लोकल फॉर वोकल आयोग जारी किया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह आशा पारेख को 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को। स्वपोषी में क्या शामिल होता है? हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी में शामिल होता है। विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 134। विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत कितना पदक जीता है? 134। 1667 में मुगल सम्राट ने बंगाल में व्यापार के लिए अंग्रेज का फरमान जारी किया था? औरंगजेब। 1667 में मुगल सम्राट ने बंगाल में व्यापार के लिए अंग्रेज का फरमान जारी किया था? औरंगजेब को। भद्र तथा सम किसकी सहायक नदी है? यह माही नदी की सहायक नदी है। 2025 में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण किस टीम ने जीता था? मुंबई इंडियन ने। 2025 में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण किस टीम ने जीता था? मुंबई इंडियन। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा? हीलियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यंत्र जनरेटर। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कौन सा खेल क्रिकेट से संबंधित? LBW पावर प्ले कवर ड्राइव। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है? ब्रोमीन। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राजवंश की स्थापना शांति दुर्ग ने किया था? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में प्रयोग होता है? ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। टांका और जीतल सिक्का है इल्तुतमिश। टांका और जीतल सिक्का जारी चलाया था इल्तुतमिश ने। कालाजार को प्रभावित अंग अस्थि मज्जा। कालाजार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन। गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था।
वांडीवास का युद्ध 1760 में, गिरिया का युद्ध 1740 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। कौन सा परीक्षण किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने को इंगित करता है? तापमान में परिवर्तन। मंदिर स्थापत्यकला के किस विद्यालय में मंदिर के मंडप को जगमोहन कहा जाता है? उड़ीसा विद्यालय में। मंदिर स्थापत्यकला के किस विद्यालय में मंदिर के मंडप को जगमोहन कहते हैं? उड़ीसा विद्यालय में। भारत में न्यायाधिकरण की स्थापना का सक्षम बनाने वाले संवैधानिक प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से पेश हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे अंत में हुआ था? कलिंजर का युद्ध सबसे अंत में हुआ था। मानव विकास सूचकांक आयाम नहीं है, सैन्य शक्ति और रक्षा अभ्यास नहीं है, जबकि शिक्षा और ज्ञान अर्जन, दीर्घ स्वस्थ जीवन, जीवन स्तर में संसाधन परिवर्तन, ये सभी शामिल है। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद स्थित है। किस देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम रेनबी है? चीन का मुद्रा का नाम रेनबी है। दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर हीराकुंड बांध है। डोमिनो पासो और बारबोसा किसके समय भारत आया था? कृष्णदेव राय। डोमिनो पासो और बारबोसा किसके समय भारत आया था? कृष्णदेव राय। सासगानी नामक सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोई ने किस आंदोलन की स्थापना किया था? यह देवबंद आंदोलन का। हॉर्न सिल्वर किस धातु को कहते हैं? सिल्वर को। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कौन सा विकल्प किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने के प्रभाव को निरूपित करता है? यह रोजगार के अवसर। भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूची में पंचायत की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व की सूची शामिल है। 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायत की शक्ति, प्राधिकरण का उत्तरदायित्व शामिल है? 11वीं अनुसूची में। संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य से होता है। प्राक्कलन समिति का। संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है? प्राक्कलन समिति का। कंप्यूटर शब्दावली में ASC का पूर्ण रूप क्या होता है? यह अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस होता है। सोडियम कांच का उपयोग होता है ट्यूबलाइट बनाने में। सोडियम कांच का प्रयोग होता है ट्यूबलाइट बनाने में। यूनाइटेड किंगडम में नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? स्टीफन हॉकिंस। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। अपने व्यवसाय के संबंध में प्रारंभिक वैदिक आर्य थे पशुपालक। भारतीय पुनर्जागरण में मोदी डिकेट के संपादक हैं डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। भारतीय पुनर्जागरण मोदी डिकेट के संपादक कौन है? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। KCl MgCl2 6HO2 का रासायनिक नाम क्या है? कर्नेलाइट। विश्व विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी किसके मुख्य सहायक नदी है? ये कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी है। सहायक नदी है कावेरी का सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमवती और कावेरी है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। IM पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? गोपी चंद्र सिंह हिंदुजा। देश का पहला और अब तक एकमात्र यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा शहर है? यह है कोझिकोड। देश का पहला और अब तक का एकमात्र यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा शहर है? कोझिकोड, केरल का। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के कदम उठाएगी? 51, अनुच्छेद 51। इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? पीलिया, हैजा, टाइफाइड जल जनित रोग है। पीलिया, हैजा, टाइफाइड ये सभी जल जनित रोग हैं। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। किसके बचपन का नाम मूलशंकर दयानंद सरस्वती। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शी कुली खान। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान।
बोकारो इस्पात संयंत्र राज्य में स्थित है, झारखंड में। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। इन्फ्लुएंजा हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इन्फ्लुएंजा जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फोनेट हेमीहाइड्रेट है। हसरतनामा साहित्य के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। हसरतनामा साहित्य के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। कौन सा समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंध सरकारिया आयोग। मार्च 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। 1930 में दांडी मार्च। भारत के मरुस्थल क्षेत्र में सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। भारत के मरुस्थल क्षेत्र में सबसे लंबी नदी लूनी। कौन सा जीवाणु विमित्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? यह है सीडोमोनास जीवाणु। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट में किसकी जांच होती है? एड्स की जांच। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट में किसका जांच होता है? एड्स का जांच किया जाता है। आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शकुंतला रंगरसिया जैसी कृति के लिए प्रसिद्ध है राजा रवि वर्मा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 के बीच में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769। 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 के बीच में। 1845 से 46 के बीच में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। सबसे हल्का धातु लिथियम। तानसेन किसके दरबार के नवरत्न थे? तानसेन बाबर के दरबार में था तानसेन। मांग में परिवर्तन कौन सा प्रकार होता है? संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्ता में आय में परिवर्तन। आला और बिक नामक सिक्का किसने चलाया था? आधा और बिक नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। लॉर्ड वेलेस्ली किस आंग्ल मैसूर युद्ध में शामिल हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? चतुर्थ। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कॉपर पायरेट का सूत्र एस का तांबा का एस का है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का विजेता टीम कौन सा है? कर्नाटक। बाली मेला विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निषेध तत्वों को संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निषेध तत्वों का संबंध है? देहला नामक सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद गौरी। देहला नामक सिक्का मोहम्मद गौरी चलाया था। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं दाब कहते हैं। बर्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। बर्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। चिली सॉल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है? सोडियम का। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम का अयस्क है। किस पुरुष एथलीट को 2025 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से खिताब से नवाजा गया है? मांडो डुप्लियंस को। कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? या निमोनिया दूषित जल से नहीं होता, जबकि हैजा, टाइफाइड और पीलिया दूषित जल से होता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। भारत में चुनाव संचालन के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाताओं के निगरानी करने और अंतिम चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी होता है? निर्वाचन अधिकारी होता है। जुडिस सिमिनावा तालुका किस देश की पहली प्रधानमंत्री है? यथा कांगो की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री है। जुडिस सुमिनावा तालुका कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दिसंबर 2025 में तक कौन था? अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दिसंबर 2025 तक कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। दिसंबर 2025 तक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तुहिनकांत पांडे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष थे 2025 तक। दिसंबर 25 तक महालेखा नियंत्रक कौन है? टीसीएस कल्याण। दिसंबर 25 तक महालेखा नियंत्रक कौन है? टीसीएस कल्याणी। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्षावरण में मध्य प्रदेश आगे है। शिव प्रताप शुक्ला
शिव प्रताप शुक्ला दिसंबर 2025 तक किस राज्य के राज्यपाल हैं? यह है हरियाणा के राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ला दिसंबर 2025 तक किस राज्य के राज्यपाल हैं? यह है हरियाणा के राज्यपाल हैं। आईबीएसए का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। आईबीएसए का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। मासिक धर्म के संविधान अवकाश देने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक। मासिक धर्म के लिए संविधान अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 25 तक संजय मल्होत्रा है। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक अब दिसंबर 2025 तक संजय मल्होत्रा। लाल्दो होमा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मिजोरम। लाल्दो होमा मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। गृह मंत्री का पदभार किसे दिया गया है? बिहार में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री का पदभार बिहार में सम्राट चौधरी को दिया गया है। दिसंबर 25 तक कच्चा तेल के उत्पादन में विश्व भर में प्रथम देश अमेरिका है। दिसंबर 25 तक कच्चा तेल के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश अमेरिका है। प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रवाह पोर्टल जारी किया गया है। नागोर्जी उनकोजी एवला किसके महानिदेशक बने हैं? ये हैं विश्व व्यापार संगठन के। नागोर्जी उनकोजा एवला महानिदेशक है विश्व व्यापार संगठन के। मातृ वन पहल किस राज्य सरकार की योजना है? हरियाणा की। मातृ वन पहल हरियाणा सरकार की योजना है। क्लाउजिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मेक्सिको। क्लाउडिया शिनबाम महिला राष्ट्रपति बनी है पहला मेक्सिको की। दिसंबर 2025 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? ज्ञानेश कुमार। दिसंबर 25 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। एक देश एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय का पहल है? संस्कृति मंत्रालय। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय का पहल है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मालदीव। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मालदीव बना है। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंटू जलप्रपात बिहार में नहीं है, जबकि काकुलत जलप्रपात धुआं कुंड जलप्रपात बिहार में स्थित है। भारत के महान्यवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। भारत में महान्यवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में स्थित है। घाटे का संबंध सेकेंड के तरह केमिस्ट्री का संबंध होगा प्राइमरी से। गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने किया था? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। सबसे पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। कौन सा नगर यमुना नदी किनारे बसा नहीं है? अयोध्या यमुना नदी किनारे नहीं। अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। आगरा का किला का निर्माण अकबर करवाया था। भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति। भारत का महान्यवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी सभापति चुना गया था। दिसंबर 1946 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्यों में झारखंड राज्यों में किलोमीटर ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किलोमीटर में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या झारखंड की है। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। 1942 में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे विशाल महाद्वीप एशिया है क्षेत्रफल के अनुसार। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ा गया था? सिंधी को। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था संविधान में। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत 2014 से शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 से। कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे थे? फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। जकीर हुसैन, बीबी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? गांधीनगर और गुजरात ये गलत है, जबकि गेहूं चावल सही। भागलपुर और आनंद भवन किस शहर में है? इलाहाबाद में। आनंद भवन इलाहाबाद में। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ था। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम सीमा पर उत्तर प्रदेश है। बिहार की कौन सी नदी नहीं बहती है? गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है, जबकि पुनपुन, फल्गु और बागमती बिहार में बहती है नदी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात है? 3 प्रकार के न्याय की बात है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात है। सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र के FIDE
रेडेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता है? सर्वज्ञ कुशवाहा। सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र का फैट का चेस प्लेयर बन गया। चेस प्लेयर है सर्वज्ञ कुशवाहा। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति है। कौन सा स्थान यूरेनियम के खदान के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। यूरेनियम के खदान के लिए जादूगोड़ा। हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन 25 डे मनाया गया 9 दिसंबर को। हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 मनाया गया 9 दिसंबर को। डाकघर बचत संगठन की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया था? M4। पंचायत एवं नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष का प्रावधान किया गया था? 1996। पंचायत एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान का किस वर्ष का प्रावधान किया गया था? 1996 में। हाल ही में सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किसने शुरू किया? बिहार ने। हाल ही में सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया बिहार सरकार। SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? रंजन महाजन। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक है रंजन महाजन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानता की बात की गई है? 2 प्रकार की समानता। भारतीय प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। संविधान के संघीय गुण नहीं है। एकल नागरिकता भारत के संघीय गुण नहीं है, जबकि न्यायिक स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा लिखित संविधान ये भारत के संविधान का संघीय गुण है। आत्मनिर्भर के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तीसरा पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर के उद्देश्य को पहला बार पंचवर्षीय योजना में शामिल किया तीसरे पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। हाल ही में भ्रामक रिटर्न दावा को रोकने के लिए परवा किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है जोजिला दर्रा। अब तक कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? 2 बार। 3 बार हो गए। अब तक 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा पर। डिजास्टर मेजरमेंट पर वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ था? यह देहरादून में हुआ था। देहरादून में। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया? यह उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया संवैधानिक उपचार के अधिकार को अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के शामिल कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 91 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किया गया था। प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का संबंध किस देश से है? स्पेन से है। स्पेन। स्थानीय सरकार आधार होती है लोकतंत्र का। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था जवाहरलाल नेहरू। मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जी में विशेषज्ञ रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जी में विशेषज्ञ रखते हैं, इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? पंजाब में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिन का तमाशा कर संबोधित किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिन का तमाशा कर संबोधित किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था? कम्बन। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन का साथ जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद भी था। भारत का पश्चिम बिंदु स्थित है गहिरमाथा। भारत का पश्चिम बिंदु गहिरमाथा है। मारिया प्रथा का प्रतिबंध के कारण किस जनजाति का विरोध किया गया था? खोंड का। मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति का विरोध हुआ था? खोंड का। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बोरिंग जलडमरू मध्य किस नदी को जोड़ता है? आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से।
आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से बोरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध था गुप्तचर व्यवस्था से। किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? राजा जयसिंह 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल करवाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। किस वर्ष दादाभाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? 1892 में। 1892 में दादाभाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। किसी चट्टान के नववाचन को क्या कहते हैं? अवनति कहते हैं। क्वार्टज किस प्रकार का सेल है? रूपांतरित सेल है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं से 6वीं शताब्दी में। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं से 6वीं शताब्दी में।